हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे मैथ के जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं उन रिलेटेड क्वेश्चंस से। आज हम शुरुआत करेंगे एक नई और शुरू करेंगे मैथ की क्लासेस दोस्तों। तो जितने लोग भी दोस्तों सीटेट के एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग फटाफट से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको मैथ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो है कि कराए जाएंगे, जो बिल्कुल चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कराए जाएंगे, उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे और उनसे जितने भी प्रैक्टिस सेट है दोस्तों वो भी आपको कराए जाएंगे, जिससे आप जो है मैथ्स के जो प्रैक्टिस सेट है या फिर कर लीजिए एग्जाम्स में अच्छे नंबर पा सके, चाहे मैथ पेडागोजी हो। और ऊपर से अलग से भी क्लासेस चल रही हैं, सीडीपी हुआ, ईवीएस होगा, इन सब का। पर आपको बता दें, स्पेशल रूप से आपको मैथ की बात करें तो आपको 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पे होंगे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में हमें ये भी बताइएगा कि किस तरीके की वीडियो आपको लगी है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको किस तरीके से उनको हल करना है। क्वेश्चन रहा आपके सामने, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत आप किस तरीके से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएँ होती क्या हैं। तो चलिए आपको पहले बता देते हैं कि अभाज्य संख्याएँ क्या हैं। तो अभाज्य संख्याएँ वे होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक एक होता है और यह एक वह संख्या होती है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 को हम कितने गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। एक एक होगा और दूसरा क्या होगा, 3। एक क्या होगा, एक होगा, दूसरा क्या होगा, 3 होगा। क्या इसके अलावा और भी कोई गुणनखंड होगा जिसको हम तोड़ सकते हैं? 3 को नहीं तोड़ सकते हैं, सिर्फ 1 और 3 में ही तोड़ सकते हैं। तो इसके केवल कितने गुणनखंड हुए, 2 गुणनखंड हुए। अगर 2 गुणनखंड हो गए, इससे के अधिक नहीं गुणनखंड हो रहे हैं, तो यह कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। क्लियर, अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो चलिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 5 अभाज्य संख्याएं लिखते हैं और उसके बाद हम लोग इसका औसत निकालेंगे। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, प्रथम जो अभाज्य संख्या है, तो पहली हो जाएगी 2, उसके बाद हो जाएगी 3, उसके बाद क्या होगी 5, उसके बाद होगी 7 और उसके बाद 11। ये हो गए हमारे प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, ठीक है। ये क्या हो गए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं होंगे। तो आपको औसत निकालने के लिए करना क्या होता है, संख्याओं का सम, यानी संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का सबसे पहले हम जोड़ कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं। संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 है, तो नीचे 5 लिख देंगे। अब ऊपर जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 3 5 5 5 10 10 7 17 और 17 11 कितना हो जाएगा, कितना होगा 28। 28 को किससे भाग देंगे, 5 से। अब 5 से जब भाग देंगे तो कैसे होगा, तो देखिए 5 से काटते हैं तो 5 25 कितना होगा, 25 होगा, तो 5 आ जाएगा। अब ये भाग जाएगी नहीं, यहाँ पे बचेगा 3। 3 बचेगा तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 30 बचेगा, 30 हो जाएगा। और 5 छक्का कितना होता है, 30, यानी कितना आ जाएगा औसत, 5.6। कितना आ जाएगा, 5.6। तो यहाँ पे जो करेक्ट बन जाएगा आंसर, वो क्या बनेगा दोस्तों आपका, तो ऑप्शन नंबर बी में है 5.6। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके रहा स्क्रीन पे, इसको ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चंस क्या है कि संख्या 3 5 3 6 2 में 5 के स्थानीय मान और उसके अंकित मान में अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो संख्या क्या है आपका, 3 5 3 6 2, ये आपकी संख्या है। इसमें 5 सबसे पहले आपको जानना होगा स्थानीय मान और अंकित मान। तो स्थानीय मान तो लगभग सभी लोग जान पाएंगे, अंकित मान में थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेंगे, पर कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए, स्थानीय मान सबसे पहले इसका निकाल लेंगे तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा आपका 5000। कितना आ जाएगा, 5000 आएगा। अंकित मान,
अंकित मान किसी भी संख्या का वही होता है, वह कभी भी नहीं बदलता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अंकित मान जो होता है किसी भी संख्या का वही होता है जो संख्या होती है, और वह कभी नहीं बदलता है, चाहे वो किसी स्थान पे हो। यानी 5 का जो अंकित मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चूंकि अंतर पूछा है तो माइनस कर देंगे। अगर क्या होता, सम पूछता, योगफल पूछता तो जोड़ देते। जब घटाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ से एक कैरी लेंगे, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा। तो यहाँ पे 0 है तो 10 होगा, 10 में से 5 गया 5। यहाँ पे 10 हुआ था, 10 में से 1 दिया, 9 बचा, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे भी 9 हो गया, और यहाँ पे हो गया 4। इस तरीके से क्या आ गया, 4 9 9 5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस नंबर में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है क्या, पहले आपको बता देते हैं। तो 1 सही 1/2 है। ठीक है, 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, यह है एक आधा और यह है एक पूरा। ठीक है, यह है आधा और यह है एक पूरा। तो 1 में आधा कितना होता है, तो 2 होता है, और एक जो है कि पहले से है, तो ये हो गया 2, यानी 2 आधे हो गए 1 के अंदर, और एक हो गया एक आधा, और यानी 2 आधे 1 में और एक आधा और अलग से, यानी 2 और 1 कितना हो गया, 3। यानी ये जो संख्या दी गई है, यानी 1 सही 1/2 में कितने पूरे आधे हैं, तो 3 आधे हैं। तो 3 आधे किस में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे। गणित सीखने के संबंध में, चलिए देखिए, एक पेडागोजी का बहुत ही मस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन पॉजिटिव है। तो गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है, क्या यह बात सही है? या गणित सीखने के लिए कठिन विषय है? या हर कोई गणित सीख सकता है? या आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं? क्या कथन जो है कि बिल्कुल सही होने वाला है? तो चलिए यहाँ पर हम बात करें, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है, ये बात गलत है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, ये भी गलत है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ये बात भी गलत है। जबकि सही क्या होगा कि हर कोई गणित सीख सकता है, ये कथन गणित सीखने के संबंध में बिल्कुल सही है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। मैंने बहुत से पेडागोजी के क्वेश्चंस जो है कि पीछे भी करा रखे हैं, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए। आपका जो मैथ पेडागोजी से जो भी रिलेटेड आपका कन्फ्यूज़न है, वो आपका डाउट्स जो है क्लियर हो जाएगा, और आप अच्छा बेहतर जो है कि रिजल्ट देखने को आपको एग्ज़ाम में 100% मिलेगा। एक जो है वीडियो आप पूरा का पूरा देखिए, उसके बाद आप देखिए कि हाँ वीडियोज़ में आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर वीडियो आप पूरा देखिए, उसके बाद ही आप निर्णय लीजिए कि हाँ वीडियोज़ से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417 जेड 8 9 से विभाज्य हो। देखिए कौन संख्या है, 417, ठीक है, और जेड उसके बाद 8, यह एक संख्या है। ये क्या बोला है कि 9 से विभाज्य हो, तो जेड का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये करने से पहले आपको सभी विभाज्यता के नियम पते होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। तो चलिए, तो इसके विभाज्यता का नियम होता क्या है, तो इसका नियम ये होता है कि जो संख्याओं का जोड़ यानी सम जो है आए, वो जो है 9 से अगर विभाज्य होता है, ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 कितना होगा, 20। कितना आ जाएगा, 20। अब 20 में हम क्या जोड़ दें कि ये 9 से कट जाएगा। अब 9 के पहाड़ा में क्या आता है, तो 9 के पहाड़ा में आता है 18, 9 दूना 18, 9 3 27, जो कि इसके आसपास कौन सी संख्या है, तो 27 है। और चूंकि हमें जोड़ना है ना कि घटाना है, यानी जेड की जगह पे हम 0 से छोटा तो रख नहीं सकते, तो जब भी होगा तो जोड़ेंगे ही, आगे जाएंगे।
तो अब हम ना इसमें से देखिए 27 आ रहा है तो हमको 7 ही जोड़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन में आपको यानी जेड की जगह पे अगर हम 7 रख दें, इसकी जगह पे 7 रख दें, तो ये संख्या जो है 27 बन जाएगी। और जब ये 27 बन जाएगी तो 27 जो है 9 से हम आसानी से काट लेंगे 3 बार में। तो यही पूछा है कि विभाज्य हो, तो जेड का मान क्या होगा, तो जेड का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। समझ में आ गया। जितने भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक डेमो क्लास के रूप में समझिए। आप इससे समझिए कि हाँ हमारे चैनल पे आपको कितने जो है कि अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं। और बाकी जो क्लासेस हैं और जो कॉन्सेप्ट हैं वो दोनों एक साथ कराए जाएंगे। आप परेशान नहीं होइए, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ही छोटा और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बहुत सी छोटी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, पर कन्फ्यूजन निश्चित रूप से है। बहुत सारे लोग जो है इस क्वेश्चन को गलत करके निश्चित रूप से आएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 3, 5, 1, 2। ज़्यादातर लोगों का आंसर आपका 3 जा सकता है, 1 जा सकता है, 3 जा सकता है, 1 जा सकता है, जबकि दोनों में से कोई भी राइट आंसर नहीं है। दोनों में से कोई भी राइट आंसर नहीं है। आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। एक क्वेश्चंस मिला था जिसमें कि 5 जो है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात किए से उसमें, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 होती है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा तथा लसा होगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जानना होगा कि सम संख्या क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आपको आना चाहिए कि मौसा कैसे निकालते हैं, फिर आना चाहिए कि लसा कैसे निकालते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। पर कोई बात नहीं, आपको सभी चीज़ें आ जाएंगी, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ी सी। तो देखिए, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः रूप से विभाज्य हो जाए, कट जाएं, ठीक। तो प्रथम जो है कि 3 क्रमागत सम संख्याएं क्या होगी, 2 होगा, 4 और 6, 3 ही क्रमागत हैं। और प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का मौसा, यानी अब इन तीनों संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो मौसा क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। कैसे, 2 1 जा ये हो जाएगा, 2 जा हो जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा। सब में 2 है, सब में 2 है, तो यानी कि और इसके अलावा और कोई नहीं है, तो मौसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मौसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लसा की बात करें तो लसा देखिए 2 इसमें देखिए, अब यहाँ से समझिए, लसा अगर आप निकालते हैं तो तीनों में से निकालेंगे, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें, पर यहाँ पे 2 दूना 4, ये 4, इसमें एक 3 बच जा रहा है आपका। इसमें क्या बच जा रहा है आपका, 3 बच जा रहा है। तो क्या होगा आपका, 2 4 6 का अगर आप लसा निकालते हैं, अगर आप डिवीजन मेथड से आप निकालते हैं तो आप किस तरीके से निकाल पाएंगे, 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर आप 2 से काटेंगे तो 1 1 और 3, और फिर आप काटते हैं 3 1, तो 2 दूना 4, 4 3 12, यानी क्या आ जाएगा 12, यानी 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मौसा क्या होगा 2, लसा क्या होगा 12, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पार्श्व आकृति में ज्ञात करें यक्स का मान। यक्स का मान, यक्स कहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिख रहा है यक्स। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आप यक्स का मान निकाल सकते हैं, जो कि 1 के सामने है, 2 के सामने 8 है, 3 के सामने 27 है, 4 के सामने 64 है। अब 2 के सामने 8 है तो किस तरीके से है, क्यों है 8, तो 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये आ गया 8 आया है इसके सामने। 3 का वही करते हैं तो 3 3 के 9, 3 3 के 9, 9 3 27 आ गया इसके भी सामने, बिल्कुल सही बात। 4 का करते हैं तो 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, तो ये भी सही है। उसी तरीके से अगर हम 1 का करें
तो एक का क्यूब करेंगे तो एक गुणे एक बराबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। यानी एक का आप कितनी भी बार गुणा करें तो आंसर आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, एक हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो है आज के सेशन में हम लोग पूरे के पूरे 8 क्वेश्चंस किए। आपको क्वेश्चन जो है समझने का तरीका और आप किस तरीके से क्वेश्चन को समझे हैं, और आप क्वेश्चन जो है इस तरीके के लेवल के पूछे जाते हैं, इससे भी कुछ अधिक लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उनको भी मैं कराऊंगा। पर आपको ये क्लास जो है एक डेमो क्लास के रूप में थी। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और आगे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।